हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 2 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर नाइपर जेईई एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले भी फ्रेंड्स हम एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने INDA के बारे में डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स, फॉर्म नंबर, वो पर्टिकुलरली हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे डिस्कस की। फ्रेंड्स, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा वो भी उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें फ्रेंड्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में भी हम रेगुलेटरी का पार्ट ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि इससे रिलेटेड IND के बाद हम NDA का डिस्कस करेंगे और उसी के साथ AND का डिस्कस भी करेंगे, ANDA। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम बेसिकली NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन एज वेल एज ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे टोटल चीज़ें। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाइपर जेईई एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन है क्या। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जब मैंने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि अगर कोई भी INDA प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो करती है क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर तो वही कन्वर्ट होगी NDA में। मीन्स द NDA इज अराइज फ्रॉम द INDA। अगर INDA अच्छे रिजल्ट शो कर रही है क्लिनिकल में तो वो ही कन्वर्ट हो जाएगी NDA में आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द FDA। तो फ्रेंड्स, इसके बाद होगा क्या, मतलब जो हम INDA हमने अप्लाई किया उसमें हम सिर्फ देखना चाह रहे थे ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्टिगेट करके कि हमारी ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। अब NDA सबमिट करने का मतलब क्या है कि हमने वो इन्वेस्टिगेट किया और हमारी ड्रग हमें इफेक्टिव मिली। अब इफेक्टिव मिलने के बाद फ्रेंड्स, हम सबको पता है फ्रेंड्स कि एक ड्रग को कंप्लीट प्रोसेस होने में अराउंड 15 to 20 ईयर्स लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइम में बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कंपनीज़ के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, कंपनियां उसको अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए उसको मार्केटेड करेंगी डेफिनेटली। तो उसी मार्केटेड ड्रग को करने के लिए जो कंपनीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा वो है NDA यानी कि नोवल ड्रग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि NDA कब अप्रूव होगी। NDA मीन्स कि जब जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अप्रूव कर दे किसी भी फार्मास्यूटिकल जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसको सेल और मार्केटिंग के लिए, तो उसी को हम बोलेंगे फ्रेंड्स NDA। अब NDA के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है फ्रेंड्स, उस फॉर्म का नंबर है फॉर्म 44 यानी कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी को हम 21 CFR के अंडर जो पार्ट 314 है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। वहाँ पे हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब NDA सबमिट करने से पहले आपके पास फ्रेंड्स डाटा होना चाहिए। वो डेटा किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए वो देखिए कि उसमें एनिमल की स्टडी आपको जो रिलेटेड डेटा है वो होना चाहिए, एज वेल एज जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में से रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा है वो होना चाहिए। वो वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको NDA का अप्रूवल मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर गोल क्या है NDA का, मतलब NDA किया ही क्यों जा रहा है, NDA सबमिट ही क्यों किया जा रहा है या। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग के लिए इसका एक गोल है, एज वेल एज अगर हम देखें कि बेनिफिट ओवरवेट रिस्क। अब फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है यानी कि डेफिनेटली अगर रिस्क ज़्यादा है बेनिफिट से तो उसको ड्रग को अप्रूव करने का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली ड्रग अप्रूव तभी होगी जब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ओवरवेट हो रिस्क के, यानी कि उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिस्क। तो उस कंडीशन में भी NDA अप्रूव की जाएगी। अगर ड्रग फ्रेंड्स, ये चीज़ भी यहाँ पे नोटिस की जाती है कि ड्रग जो है वो उसकी लेबलिंग जो प्रपोज लेबलिंग है उसी में है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है और उसके अंदर है क्या, यानी कि लेबलिंग का भी वहाँ पे टोटल चीज़ें देखी जाती हैं। उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस देखी जाती है, बेनिफिट ओवरवेट रिस्क देखे जाते हैं एंड प्रॉपरली लेबलिंग है या नहीं है उस पर वो भी देखी जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये चीज़ भी चेक की जाती है कि जो फॉर्मुलेशन बनी है, जो मेथड यूज हुआ है फॉर्मुलेशन में, वो अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि GMP के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यानी कि जब ड्रग बन रही थी तो वहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो रेगुलेट किए गए थे या नहीं किए गए थे, कंडीशंस जो थी वो मेंटेन की गई थी या नहीं की गई थी, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। इन सब चीज़ों का जब क्लेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन हो जाता है तो फ्रेंड्स उसके बाद ही NDA अप्रूव होती है।
उसके बाद फ्रेंड्स कि एनडीए में आपको क्या क्या कंटेंट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ कुछ चीज़ें ही इनसे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो याद रखने हैं। लाइक कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि एनडीए में कौन कौन सा डेटा सबमिट किया जाता है, प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल का। जबकि आईएनडी में जो आप सबमिट कर रहे थे वो ओनली प्री क्लिनिकल डेटा था जो वही सबमिट कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गोल क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको डायरेक्ट इस 4 गोल के गोल में से ही एक कोई दूसरा ऑप्शन डिफरेंट कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा गोल नहीं है या कौन से गोल हैं। तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। कंटेंट की जहाँ तक बात करें तो कंटेंट से रिलेटेड आपको ऑप्शन में वहाँ पे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एनडीए का कंटेंट नहीं होता। तो अब आप देख लेते हैं हम कि एनडीए का कंटेंट होता क्या क्या है बेसिकली। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं हम ड्रग के बारे में एज वेल एज उसकी थेरेपेटिक क्लास के बारे में कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रही है, उसका केमिकल और फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी एनिमल फार्माकोलॉजी, एनिमल टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि प्री क्लिनिकल स्टडी का जो डेटा है वो हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप बात करें कि क्लिनिकल का डेटा होना है। अब क्लिनिकल में भी कुछ स्पेशल स्टडीज़ हो सकती हैं, लाइक पेडियाट्रिक्स के लिए हो सकती हैं, जेरियाट्रिक्स के लिए हो सकती हैं, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वोमेन के लिए भी हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में आप अप्रूवल चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपको अप्रूवल चाहिए, तो आपको जो रेगुलेटरी स्टेटस है उसका दूसरी कंट्रीज़ में वो भी सबमिट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ उसकी प्रेस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब कि कितनी डोज लेनी है और कितने टाइम लेनी है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन उसकी देनी है। और उसके सैम्पल्स एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या हैं, इन सब के बारे में फ्रेंड्स ये सारा का सारा कंटेंट आपको एनडीए में सबमिट करना पड़ता है। जब ये प्रॉपर आपको इन सब का जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसके बाद ही आपकी एनडीए एफडीए के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो था एनडीए का बारे में। अब चलते हैं हम एएनडीए, जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनडीए। अब इसमें एब्रीवेटेड का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जो एब्रीवेटेड यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो है जेनरिक ड्रग्स के लिए। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जान लें कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है उसमें डेटा ही सबमिट किया जा रहा है एफडीए को, किस चीज़ से रिलेटेड, कि हमें चाहिए कि हम एक जेनरिक ड्रग और हमारा कोई प्रोडक्ट है उसका लिए अप्रूवल हमें चाहिए। तो अगर हमें किसी भी जेनरिक ड्रग का अप्रूवल लेना है उसको मार्केट करने के लिए, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें जो लगेगी एएनडीए, यानी कि वो ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसके पेटेंट ख़त्म होने के बाद हम चाह रहे हैं कि हम उसका एक जेनरिक फॉर्म बनाएं, तो उस कंडीशन में जो हमें लगेगी वो है एएनडीए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखें कि जैसे ही एएनडीए अप्रूव्ड हो जाती है उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर है और मैन्युफैक्चरर है उसको एक परमिशन मिल जाती है, उसको एक ग्रांट मिल जाती है कि आप इस जेनरिक ड्रग्स को मार्केटेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी। कंडीशंस क्या रहेंगी, जैसे कि वो ड्रग है जो जेनरिक ड्रग वो सेफ़ होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, एज वेल एज उसका कॉस्ट है जो लोअर होना चाहिए अगर हम उसको कंपेयर करें ब्रांड ड्रग के साथ। उसका ब्रांड जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें अवॉइड की जाती हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। यानी कि हम जेनरिक ड्रग्स फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर उसका कंपेयर करें हम इनोवेटर ड्रग्स यानी कि ब्रांडेड ड्रग के साथ, तो कुछ चीज़ें सेम मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। अब वो कौन कौन सी सेम चीज़ें हैं, लाइक डोजेस फॉर्म है जो उसकी वो सेम होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होना चाहिए, क्वालिटी जो है उसकी वो भी सेम होनी चाहिए, एंड परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक एंड वेल एज इंटेंडेड यूज़। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो हैं वो आप जब भी एएनडीए अप्रूव करेंगे तो जेनरिक ड्रग और जो इनोवेटर ड्रग है मींस ब्रांडेड ड्रग है उसका कंपैरिजन करेंगे तो ये सब चीज़ आपकी वहाँ पे सेम होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड आपको वहाँ पे डेटा भी वहाँ पे शो करना होता है फ्रेंड्स। जबकि जेनरिक ड्रग और एएनडीए का टोटल पर्पस क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करना। उसके साथ ही फ्रेंड्स और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यानी कि हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एब्रीवेटेड जेनरिक के लिए यूज हुआ है, लेकिन एब्रीवेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। एब्रीवेटेड का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को, यानी कि एनिमल स्टडीज़ को एज वेल एज क्लिनिकल स्टडीज़ को। किस चीज़ के लिए, यानी कि यहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स एस्टेब्लिश करने के लिए सेफ्टी और इफेक्टिवनेस। मींस सबसे पहले अगर हम देखें जब हम एनडीए सबमिट कर रहे थे उसके लिए हमें सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जो ड्रग की है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा था विद द डेटा वी कलेक्टेड फ्रॉम द प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल डेटा। सो ऑन दैट बेसिस दे अप्रूव our NDA. But in case of NDA we can see
वी डू नॉट नीड और डू नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेटा टू एस्टेब्लिश सेफ्टी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे अलावा भी कुछ पॉइंट फ्रेंड्स देखें हम। अब जेनरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए एक बेसिस क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर दिया गया है, किसके द्वारा, ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट 1984। इसी को हम फ्रेंड्स हैच-वैक्समैन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या फिक्स किया है कि आपकी बायोइक्विवेलेंस स्टडी आपको हमें शो करनी है, उसी के बेसिस पे जो आपकी जेनरिक वर्जन है, जेनरिक कॉपी है किसी भी ड्रग की, वो अप्रूव होगी फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, यानी कि कौन सा एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, किसके द्वारा फिक्स किया गया है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें जेनरिक और इनोवेटिव ड्रग के कंपेयर करें तो कौन कौन सी चीज़ें सेम होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मीन्स प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा है जो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनके बेसिस पे बेसिकली जेनरिक जो ANDA है वो अप्रूव की जाती है फ्रेंड्स। वो चीज़ भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन की कि कौन कौन से रेगुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 21 CFR 314 जो पार्ट है उसका, वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें एप्लीकेशन फॉर FDA अप्रूवल ऑफ मार्केटेड न्यू ड्रग, यानी कि NDA के लिए जो लगने वाला है वो 314 ही लगने वाला है, जबकि 320 की अगर हम बात करें तो ये बायो अवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यानी BA स्टडी जो हम बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो फॉर्म लगने वाला है, जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है वो उसमें काम करेगा, जो पार्ट 320 काम करने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स अब कुछ चीज़ें ANDA से डिफरेंट और NDA से डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स। अगर हमारी कोई भी बायोलॉजिकल, जैसे कि वैक्सीन, राइट नाउ हम देख रहे हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन अप्रूव्ड हो रही हैं। अब इन वैक्सीन के लिए फ्रेंड्स, इनके केस में हमें जो FDA को अप्रूवल लेना है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, BLA, रादर देन NDA। तो NDA हम जो बोलेंगे फ्रेंड्स, वो नॉर्मल जो हमारी फॉर्मुलेशंस हैं, लाइक डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, कैप्सूल, टेबलेट, दोज थिंग वी अप्लाइड फॉर NDA। जबकि अगर हम बायोलॉजिक्स के केस में बात करें, लाइक वैक्सीन के केस में अगर हम बात करें, तो हमें जो लेना पड़ेगा, जो अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, BLA बोलते हैं जिसको फ्रेंड्स। और जबकि अब मेडिकल डिवाइस के केसेस में बात करें तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। लाइक 3 तरह के क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लास 1 में अगर हम बात करें, उन डिवाइसेस को रखा गया है फ्रेंड्स जिनके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्री मार्केटेड अप्रूवल की, लाइक डेंटल फ्लॉस। जबकि अगर क्लास 2 की हम बात करें, इसमें 510K अप्रूवल भी इसको बोलते हैं। इसमें फ्रेंड्स उन डिवाइसों के लिए अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट है वो बताई गई है कि जो डिवाइस ये शो कर रहा है कि वो डिवाइस जो एग्जिस्टिंग डिवाइस है उसके इक्वल या उससे अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड जो फॉर्म लगेगा वो क्लास 2 लगेगा और मेडिकल डिवाइस के लिए। जबकि क्लास इसके कुछ एग्जांपल आप देख लें कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, कार्डिक कैथेटर्स हैं, अमलगम एलॉय है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं क्लास 3 की, तो इसमें आप देखें कि प्री मार्केटेड एप्लीकेशंस लार्जली इक्विवेलेंट टू ANDA, यानी कि ये प्री मार्केटेड एप्लीकेशंस हैं, PMA बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है बिल्कुल NDA के इन केस ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या याद रखनी है कि NDA नॉर्मल फॉर्मुलेशन के केस में था। उसी को अगर हम बात करें PLA, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा वो किसके केस में था फ्रेंड्स, वो बायोलॉजिक्स के केस में था। जबकि मेडिकल डिवाइस के केस में जो है प्री मार्केटेड एप्लीकेशन PMA है, जो कि सिमिलर है एज कम्पेयर टू NDA। फ्रेंड्स अब PMA है जो प्री मार्केटेड एप्लीकेशन है, वो किन डिवाइसों के लिए लगती है, यानी कि ऐसे डिवाइस जिनको परमानेंटली इम्प्लांट करना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो नेसेसरी भी हैं टू सस्टेन द लाइफ। लाइक इसका एग्जांपल देखें तो आपको समझ आएगा फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल हार्ट। तो इस केस में फ्रेंड्स जो क्लास 3 के अंदर जो अप्रूवल आएगा वो आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री मार्केटेड एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन सारा रेगुलेटरी से रिलेटेड फ्रेंड्स, जिसमें अभी तक हमने टोटल 2 पार्ट में INDA डिस्कस किया आपके साथ, NDA एंड ANDA। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस की। इन फ्यूचर भी हम वीडियोस लेके आएंगे फ्रेंड्स, उनमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।